ये मूवी बैन होनी चाहिए। सैफ अली खान को देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एवेंजर्स की मूवी के मॉन्स्टर उठ के आ गए। रुद्राक्ष टूट के गिर रहा है, एक शिव भक्त का रुद्राक्ष टूट जाएगा कुछ वो नहीं, उसका चंदन मिट रहा है। ये नमस्कार, मैं जागृति, इन खबर में आपका स्वागत है। अभी आदि पुरुष रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में बन गई थी। हर कोई आदि पुरुष को बैन करने का मांग कर रहा था। अब कल ही आदि पुरुष रिलीज हुई है और उसके बाद भी लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं कि आदि पुरुष को बैन कर दिया जाए। तो चलिए हम अपने ही साथियों से जानते हैं कि आदि पुरुष को आखिर क्यों बैन करना चाहिए और क्या है इसके पीछे का कारण। कल जैसा कि आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है और रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में आ गई थी कि और कई लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे थे। तो ये मूवी बैन होनी चाहिए, इसका कोई एक कारण हो तो हम बताएं। सन 1987 में ये रामानंद सागर की रामायण रिलीज हुई थी। हाल में कोरोना काल में इसको फिर दोबारा दिखाया गया था। तो दर्शकों को राम के भूमिका में अरुण ग्रोविल टाइप का सौम्य आदमी चाहिए था। यहाँ पे तो राम को मूंछों में दिखा दिया गया, एग्रेसिव दिखा दिया गया। तो ये तो सरासर गलत है। ऐसे हमारे पुरुषोत्तम राम नहीं थे। एक ये हो गया। रावण के लुक में देख लीजिए, वो हेयर कटिंग वाला रावण यहाँ पे आ गया है। 10 सिर उसके दिख रहे हैं ऊपर नीचे। ये क्या चीज़ है? तो ये सब चीज़ों को लेके इसका बैकआउट हो रहा है और होना भी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि राम का जो स्वरूप है बहुत ही सादगी से परिपूर्ण और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, लेकिन इसके अंदर राम का जो रोल कर रहे हैं वो जच ही नहीं रहे हैं। एक होता है कि कैरेक्टर जचना चाहिए, कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। अब वो कैरेक्टर ही नहीं जच रहा है। रावण की हम बात करें तो आप सैफ अली खान को देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एवेंजर्स की मूवी के मॉन्स्टर उठ के आ गए हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लगते। हनुमान जी की बात करें, वो नहीं जच रहे हैं। हनुमान जी एकदम सिंपल सादगी और सादगी के साथ जो मूवी शोज़ में दिखाए गए हैं उस तरीके का कैरेक्टर इनका नहीं है। तो इस वजह से भी, और जैसे सीता माता को दिखाया गया है वो अच्छी लग रही हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन जैसे उनका जो सिंदूर था वो उन्हें नहीं दिखाया गया। और सिंदूर की तो आपको पता है कि यहाँ भारत में कितनी महत्ता रखता है ये। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी धार्मिक चीज़ को बना रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब हमारे धार्मिक से छेड़छाड़ की गई है इस मूवी को बनाते? देखिए, बिल्कुल की गई है। ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड से प्रभावित होकर पिक्चर को बनाया गया हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि वीएफएक्स या फिर जो भी हैं वो सब अच्छे हैं और थिएटर में देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही भारत की संस्कृति को जोड़ के रखती है। इनका महत्व है, हर एक चीज़ का महत्व है, उसको हम तो क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं कि इस मूवी जैसे रिलीज हुई है आदि पुरुष और इस पे मतलब कई लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की गई है इस मूवी? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जैसे कि आपने बहुत सारे इस मूवीज़ के डायलॉग सुने हैं। इसमें एक डायलॉग सीता माता ने जो कहा है कल ही कि मैं पैसों के लिए श्री राम, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती हूँ? ये डायलॉग कभी था ही नहीं। ये डायलॉग उनका ये था कि उनको हनुमान जी को ये कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सोने के महल के लिए राम जी को छोड़ सकती हूँ? तो ये सिर्फ जो हम देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है वो मेन, उनको वही चीज़ दिखानी चाहिए। आप अगर कुछ भी ऐसे हमारे धार्मिक चीज़ों को लेके दिखा रहे हैं, सिर्फ आज के जनरेशन या आज की चीज़ों के हिसाब से कभी नहीं दिखाइए, क्योंकि वो चीज़ हम बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। तो इससे मुझे ये मूवी थोड़ा यहाँ वहाँ इसे बाइकआउट करने के लिए लगा। देखिए, डायलॉग की बात हो रही है तो इसमें हनुमान जी का डायलॉग दिखाया गया है। काफ़ी कंट्रोवर्सी है उस पे। जब उनके पूंछों को आग लगाया जाता है तो बोला जाता है, फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आग तेरे बाप की, तिल तेरे बाप की, कपड़े तेरे बाप की, तो जलेंगे। तो हनुमान जी ऐसे डायलॉग कहाँ बोले हैं या फिर ऐसे उनका सेंटेंस कहाँ है? ये तो सरासर गलती दिखाई जा रहा है। ये है कि हमने देखा है उसमें बहुत रामायण में बहुत उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, बट ऐसे डायलॉग्स के साथ नहीं हुआ है। वो बहुत नीचा दिखा के नहीं। ये कहाँ यूज़ किया जाता है कि तुमने हमारे इसमें आग लगाई है। मैं आप लोग देखिए ना, हम क्या दिखा रहे हैं दर्शकों को, हम क्या दिखा रहे हैं? जो ये देखना चाह रहे हैं, हम अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी मूवीज़ को फेमस करने के लिए ये चीज़ दिखा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? आदि पुरुष कल ही रिलीज हुई है और मैं यहाँ पे राम जी से खुद मतलब पूछना चाहती हूँ कि मतलब खुद उनका नाम भी राम है और इस मूवी में भी जो आदि पुरुष में जो प्रभास हैं राम का रोल निभा रहे हैं, तो आपको इनके रोल में क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भाषा की ही है
ठीक है, आप द्वापर युग की कहानी से आधारित हो रहे हैं। द्वापर युग में इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती जैसे कि फ़िल्म में की गई है। उन्होंने मनोज मुंशी ने कहा कि हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई, भाषा को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि उसे एकदम ही नीचे स्तर पे ले जाएंगे, तेरा मेरा बाप। ये आप द्वापर युग की बात छोड़ दीजिए, अगर अभी भी गांव में जाएं या शहरों में भी, अगर परिवारों में भी, तो आपका इस्तेमाल है। और यहाँ श्री राम जी की कहानी से इंस्पायर्ड है, जो कि जिनकी पूरा जीवन में जिन्होंने सिर्फ एक ही बार गुस्सा किया। आपने पूरा अगर रामायण वाल्मीकि जी के रामायण पढ़ेंगे तो राम जी का जो चरित्र है उसमें सिर्फ उन्होंने एक ही बार गुस्सा किया है, वो जब पुल बनना था और समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे। बाकी पूरा जीवन उनका तप, त्याग और तपस्या का रहा है। और इस कहानी में ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरी कहानी सिर्फ उनके एग्रेसिव को ही दिखाया गया है कि हर जगह एग्रेसिव हैं। कैरेक्टर्स को भी ऐसे ही हैं। रावण को कोई इमेजिन, जिस तरह से उन्होंने देखा है उस तरह से कोई तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो पूरा स्ट्रक्चर, चाहे आप फिल्म की भाषा की बात करें, फिल्म की डायलॉग्स की बात करें, या कैरेक्टर को पिक्चराइजेशन की बात करें, सब चीज़ में तमाम वो अभाव हैं जिस पे हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आप रामायण से इंस्पायर्ड हैं या हिस्टोरिकल या आध्यात्मिक चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं, तो उनकी जो सत्यता है, उनका जो वास्तविकता है, उससे दूर मत जाइए। अगर आप भाषा को सिंप्लीफिकेशन के नाम पे कुछ भी बोल देंगे तो ये तो सही बात नहीं है। आपको इसमें मतलब रावण का रोल कैसा लगा? सैफ अली खान को मतलब एक अलग ही लुक में देख के कैसा आपको लगा? मतलब देखिए, मूवी ना मैं देखा हूँ ना बैठा कोई आदमी देखा है। पहली बात, मूवी है, मूवी की तरह देखिए, उसको ज़्यादा धर्म से मत जोड़िए। रामायण ना एक ग्रंथ है, उसको 3 घंटे में दिखाई नहीं जा सकता है। 3 घंटे बस यही है कि छोटा सा पार्ट दिखाया गया है, मनोरंजन के रूप में दिखाया गया, तो मनोरंजन लीजिए। ऐसे बहुत सारी मूवी बैन लगाना, ये करना वो करना, अगर बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया तो ये करेंगे, कांग्रेस वाले किए तो ऐसा मत करिए। मूवी है, एंजॉय करिए, बस यही है। क्योंकि रामायण को 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता, ये सबको पता है। और राम का कैरेक्टर क्या है ये सबको पता है यहाँ पे। तो कैरेक्टर लेकिन अगर आप रामायण से इंस्पायर्ड हैं, आप इतना तो कहते हैं ना कि उससे इंस्पायर्ड हैं, तो उसकी जो सत्यता है उससे छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, उसकी जो वास्तविकता है, जो उसकी इमेज है, जो उसके परसेप्शन है, उससे छेड़छाड़ ना करें। रामायण में उनका चित्रण हुआ है कि राम कैसे होंगे, ठीक है, रावण कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उन तमाम चीज़ों का वर्णन है। आप उन्हें एकदम नीचे स्तर पे ले जाएंगे जो कि खुद किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये तो फिल्म मेकिंग के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, या जस्ट फिल्म है आप देख लो, उस नाम पे तो ठीक बात नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? मतलब जो आदि पुरुष जब से रिलीज़ हुई है और ये बैन होने की ही मांग कर रही है, मतलब रिलीज़ होने से पहले भी बैन होने की मांग होती है और अब रिलीज़ हो गई है तब से और ज़्यादा मांग होगी है कि मतलब इसको बैन कर दिया जाए। देखिए क्या है ना, इंडिया में इस समय सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। हमारे देश में क्या है कि अभी किसी ने बोला कि ये पैसे के लिए बना, ऑफ कोर्स इट्स इंडस्ट्री, और ये पैसे के लिए ही मूवी बनी हुई है, पैसा कमाने के लिए। और हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें बैन हो जाती हैं जो हमें लगता है गवर्नमेंट को नहीं पसंद आ रहा है, गवर्नमेंट सोचता है कि दिस इज़ अगेंस्ट मी, तो वो बैन हो जाती हैं। तो और फ्रीडम नहीं है, आई कांट से कि इंडियन चीज़ों में फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिली हुई है, मूवीज़ में या पत्रकारिता में, किसी चीज़ में फ्रीडम नहीं है। एक वॉच डॉग है जो देख रहा है सारी चीज़ों को, और उसे अगर पसंद नहीं आता है तो हटा देता है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगी हमारे यहाँ। कुछ मीडिया चैनल और कुछ फिर भी दिखा रहे हैं। और ये पूरी मूवी जो है, जिस तरह से वीएफएक्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, वो पूरा पैसा कमाने के लिए किया गया है। और जो डायलॉग्स हैं वो इस समय के जो युवा हैं वो जैसे अब बोलचाल इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब होता है ना जोश लाने वाली चीज़ें, उन सारी चीज़ों को उसमें डायलॉग की तरह पे डाला गया है ताकि आजकल के युवा उससे रिलेट कर पाएँ और थोड़ा जोश आए उनके अंदर, ऐसा अच्छा था। और बात करें कि उस समय कैसा लैंग्वेज यूज़ होता था, तो लैंग्वेज ऑफ कोर्स बहुत, उस समय की जो लैंग्वेज है आजकल के युवा को समझ में भी नहीं आएगी। बात ये है, आजकल आप किसी आजकल के युवा को बैठा दीजिए और थोड़ा हिंदी पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, एकदम शुद्ध हिंदी, तो समझ में नहीं आएगा। आधा से अधिक तो उसके माथे के बाहर चला जाएगा। तो पहले की जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो पिछले रामायण में दिखाई गई, वो काफ़ी अच्छी हिंदी होती थी, और उसको आजकल के हम इंग्लिश कल्चर वाले लोग तो बिल्कुल समझने में से दूर हैं। तो ऑफकोर्स मूवी जो है वो पैसे के लिए ही बनाई गई है। आप इसको पूरी तरीके से ये मत सोचिए कि मूवी देखने के बाद आप बहुत बड़े धार्मिक हो जाएंगे, पूरी रामायण का ज्ञान हो जाएगा और आप अपने आप को बोलने लगेंगे कि हाँ मुझे तो पूरी रामायण पता है। जी नहीं, अगर इसको जानना है तो जाके आप रामायण पढ़िए, या जो पीछे जो रामायण बनी हुई है
तो देखिए, लेकिन सच में अगर रामायण का नॉलेज लेना है, अगर आपको लगता है कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे मूवी देखने के बाद रामायण को लेके, तो बिल्कुल नहीं। कोई भी एक 3 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इस रामायण की बात नहीं कर रही हूँ या महाभारत की बात नहीं कर रही हूँ। आपको लगता है एपिसोड्स देखने से आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये मूवीज़ जो बनाई जाती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो भी चीज़ें या हॉलीवुड या कहीं भी कुछ बनाया जाता है इस टाइम, तो वो सारी ही चीज़ें, ऐसा नहीं हो किसी को इंस्पायर्ड करने के लिए बनाया जाता है। इस समय जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बिल्कुल पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो हम चौथा स्तंभ बोलते हैं ना डेमोक्रेसी का, पत्रकारिता, आजकल हम वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं। तो हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो इट्स सब इकोनॉमी इंक्लूड होता है, उसमें पैसे इंक्लूड होते हैं। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, हम कहें कि इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का, उसमें एक रामायण का वो है जो हैरी पॉटर को लेके दिखाया गया, आपको लगेगा कि वो हैरी पॉटर जैसा रावण का वो बना हुआ है। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मनी। आप उसको देख के युवाओं को आकर्षित, बूढ़े लोगों को बैठा देंगे तो वो 2 मिनट में भाग जाएंगे उसको। वो एक तरह से आप बोल सकते हैं आजकल के युवाओं को आकर्षित करने के लिए मूवी बनी है, और युवा ही जाके देख भी रहे हैं उसको मेनली। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बैन करना मुझे लगता है बहुत बुरी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को बैन मत करो, उसको देखो, उसके इम्पैक्ट्स को देखो, क्या गलत है क्या सही है, इम्प्रूव करो, दैट्स ऑल। बैन करना किसी भी चीज़ को, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे कोई भी चीज़, बैन करना कोई भी आम सरल बात नहीं। हम क्या होता है ना, हमारी चीज़ बोल देते बैन कर देना। मुझे नहीं लगता मूवी को बैन करना चाहिए। हाँ, इसको देखना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब वो जो उसको कहना होगा कि इसमें क्या गलत है क्या सही, वो करेंगे और आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे नहीं लगता तो इससे तो हमारी कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति पे भी तो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। पहले का रामायण आप उठा के देखो तो, और अब का जो रामायण जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, जो भाषा भी इसमें यूज़ किया गया, वो भी बहुत बेकार भाषा, मतलब जैसा कि हम कह सकते हैं कोई मतलब अभी हनुमान जी का अगर हम वो डायलॉग अगर वो, तो मतलब पहले जो हनुमान जी थे वो उन्होंने ऐसा यूज़ नहीं किया था शब्दों को। भारतीय संस्कृति पे हमारे लिटरेचर से छेड़छाड़ हो रहा है। लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही हैं, इससे संस्कृति में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती जो अपने तरीके से बनाई जा रही हैं, इससे संस्कृति में फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है 1-2 घंटे की मूवी से संस्कृति में फ़र्क पड़ जाएगा? इतनी बड़ी जो जनता है जिसे दिन भर हम कंज्यूम करा रहे हैं यहाँ पे मीडिया में बैठ के, वो सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम कराने चाहते हैं उसी संस्कृति में नहीं फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ 2 घंटे की मूवी से हमारी संस्कृति में लेकिन भगवान राम और सीता को तो भगवान का दर्जा दिया गया है ना। फिर ये हमारी साथी दिव्यांशी जी बोल रही हैं कि 3 घंटे में क्या ही दिखाया जा सकता है। हमारे अनुभव जी बोले जो भी दिखाया जा सकता है उसको सही तरीके से तो दिखाया जा सकता है। हाँ, मतलब हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते दूसरी ना। बात सुनिए दिव्यांशी सी यहाँ पे भाषा की बात की कि किसी को अच्छे से रामायण देखना है तो जाके संस्कृत में तो बनाया नहीं जा सकता। ये नहीं, ये बताइए 1987 में रामानंद जी जो बना दिए थे वो क्या संस्कृत में रामायण बना था कि लोगों को समझ में नहीं आया? और आपकी सुनिए 2023 में बहुत फर्क है। 1987 में जो लोग पढ़ते थे वो शुद्ध हिंदी में पढ़ाई करते थे। अभी मैं ही जब पढ़ती थी तो हिंदी में, अब क्या है सारे बच्चे इंग्लिश हो गए हैं। उस रामायण को कौन आज का युवक देख ले उसको न समझ में आए? इतनी सिंपल भाषा है उसकी। बनाई नहीं गई कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए, रामायण के बारे में जानिए। जानना है तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। ये मूवी बस ना एक इंटरटेनमेंट है, और इंटरटेनमेंट की तरफ देखिए बस। इससे ज्यादा इनकी एक बात और गलत है कि ये रामायण जो युवा देखने के जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये तो कहानी सबको पता है रामायण में क्या हुई क्या नहीं हुई है। तब ऐसे इस तरीके से भी बोला जाए, स्टोरी जब पहले से पता है तो लोग मूवी पे पैसा नहीं खर्चा करते। तब भी पैसा खर्चा हो रहा है, और सिर्फ युवा नहीं, पूरे बुजुर्ग भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। इससे कुछ उम्मीद लगाए हुए थे जो कि एकदम बेकार निकले। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम बुक में कुछ और पढ़ते हैं, प्रेजेंट करने के बाद वो कुछ और देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बुक है तो हम मूवी देखने नहीं जाएंगे। और हर डायरेक्टर जो होता है और जो भी लिखने वाला होता है मूवी को, वो अपने तरीके से मूवी को दिखाना चाहता है। उसका एक स्टाइल, तो जरूरी नहीं है कि जो पीछे वाली उसको कॉपी करके हम बनाएंगे तो क्या फ़ायदा है बनाए। अगर मैं उसको कॉपी करके उसको बना दूँ तो कौन देखने जाएगा? मैं तो दोबारा किसी चीज़ को आप क्या यूनिक कर रहे हैं उसमें, क्या अलग कर रहे हैं? हाँ, अलग करने के बाद कुछ लोग चाहते हैं कि सेम ही रहे, वो उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे राम अलग हो, हमें सीता अलग हो, क्योंकि उन्होंने में इस चीज़ को बैठा लिए हैं। इसमें देखिए अलग होने वाली बात है, कुछ ज़्यादा ही मूवी अलग बन गई है। इसका बैकआउट हो रहा है और रिलीज़ के पहले दिन से इसका विरोध हो रहा है। मूवी देखें बस। अरे मूवी देखने का मन ही नहीं कर रहा, रिव्यू इतना खराब मिला तो क्या मूवी देखा जाए इसमें। अच्छा पूजा, आपको क्या लगता है कि मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा आदि पुरुष के रिलीज होने से? सबसे पहली चीज़, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं और जो लिरिक्स राइटर है मनोज मुंतशिर, जब वो दोनों गए, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा से मिलने गए हो, सीएम योगी से मिलने गए, उन्होंने क्या कहा कि वो युवाओं को जोड़ने आए, उस संस्कृति से जो वो संस्कृति विहीन हो चुके हैं वो संस्कृति से जोड़ने आए हैं। तो इस तरह से तो संस्कृति को नहीं हम जोड़ सकते हैं ना। ऋग्वेद में हनुमान जी के लिए लिखा गया है कि वो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी बाबा कहते हैं, ये हनुमान चालीसा स्टार्ट ही होता है
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जो सागर है, गुणों के भंडार भरे हुए जिस हनुमान जी में, हम उनके लिए क्या वो बोलेंगे कि तेरे बाप की जलेगी? ये एकदम निम्न स्तर घटिया भाषा का प्रयोग किया है मनोज मुंतशिर से। ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, और संस्कृति ऐसे नहीं जोड़ी जाएगी। हम अपने छोटे छोटे बच्चे सिनेमा हॉल घरों में जा रहे हैं, वो 3 घंटे में अगर मूवी को देख रहे हैं तो वो क्या सीखेंगे कि हनुमान जी ऐसे बोलते थे। उनके माइंड पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा और उन्हें यही लगेगा कि हमारे जो भगवान तो ऐसे। और राम का चरित्र तो स्वयं महाकाव्य है, उनके चरित्र को नष्ट करने का काम किया गया इस मूवी में। तो ये सही है कि इस मूवी पे कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो मतलब इससे आपको ये लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति पर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब जैसा हनुमान जी का जो भाषा है और राम जी को जैसा दिखाया गया है, मतलब उससे फर्क पड़ रहा है, हमारे युवाओं पर भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। रावण जैसा भी था वो ब्राह्मण था, उसमें शिव जी का भक्त था। उस मूवी में दिखाया कि रुद्राक्ष टूट के गिर रहा है। एक शिव भक्त का रुद्राक्ष टूट जाएगा कुछ वो नहीं, उसका चंदन मिट रहा है। ये सब थोड़ी ना, थोड़ा सा तो रिसर्च करके पढ़ के। रामायण एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा जानता है, किताबों में पढ़ी गई है, तो उनको स्टोरी पता है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो घर घर रामायण देखा गया था, उसका व्यूअर्स सबसे ज़्यादा गेम्स ऑफ थ्रोन्स पीछे हट गया था उस रामायण के व्यूज़ में। तो क्या कर रहे हैं हम? लेकिन यहाँ तो लोग ये सी वांट्स टू से कि हम जो रामायण पीछे देखे हुए थे, पीछे जो चला हुआ था, सीएम उसको चला दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑडियंस उस रामायण को फिर से चलाया जाए। बात उसकी नहीं है, बात उसको कॉपी करने की नहीं है, बात है भाषा का स्तर नीचे गिरने का। आप संवाद का स्तर नीचे कर रही हैं, भाषा का स्तर नीचे कर रही हैं, कहानी में बदलाव ला रही हैं, कहानी की शुरुआत और कहानी के अंत में बदलाव ला रही हैं। ठीक है, कि हम इसे रामायण के तौर, उन्होंने पहले ही कहा है कि वो एक रामायण है, आदि पुरुष राम की कहानी है। तो क्या मतलब हमारे भगवान दुनिया के सामने हमारे भगवान ऐसे दिखेंगे? हनुमान जी ऐसे बोलेंगे जलेगी तेरे बाप की? हमारे हनुमान जी जिनको हमारा आराध्य मानते हैं, राम दिखते कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे दिखते हैं, सीता कैसे दिखती हैं, इनका चित्रण है, वर्णन है इनका। आप कुछ भी नहीं बना सकते कि आप कहेंगे कि भाई राम तो ये है ही नहीं, इस तरह से दिखते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है, उनका चित्रण भी है। मतलब यहाँ लोग कह भी तो रहे ना कि अब मूवी को मूवी की तरह देखिए ना, 3 घंटे में तो रामायण नहीं हो सकती ना। अगर बात से एक मिनट बात, अगर मूवी को, अगर बात को सिनेमा के रूप में ही बनाना था तो उस कहानी से इंस्पायर नहीं होते, वो कहानी नहीं लेते। उस कहानी को, एक जीवन सत्यता को आप एकदम पूरा बदल के रख देंगे तो कैसे होगा? रामायण के उस दौर में और भी चीजें हुई थी। कोई एक चरित्र उठाते, लव कुश का जीवन उठाते, उस पे आप फिल्में बनाते, फिर उस पे भी आप डिबेट नहीं, करते, उस पे भी बहस करते, नहीं, उस पे भी आप यही करते, उस पे ये बहस कुछ भी नहीं बन जाएगा ना। होती। बहस कितनी भी बेस्ट मूवी, मैं बता दूं, बेस्ट मूवी बना लो आप, कोई भी कितना भी बेस्ट बना दो, देखिए, बहस पिक्चर होना का ही सबसे ज़्यादा वो जो हो रहा है क्रिटिसाइज उसके डायलॉग को लेके। आप इस डायलॉग को कितना सही मानेंगे हम बता रहे हैं। रावण राघव जी को पूछते हैं, भगवान राम को बोलते हैं कि ये कहाँ का राजा है, ये जंगल में रहता है, जंगल में तो शेर राजा होता है, ये कहाँ का राजा है। अब इस डायलॉग को क्या कहेंगे आप बताइए? ये तो कार्टून, आप उनसे पूछिए। अगर आप कार्टून भी बनाती हैं तो इतनी निच स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। कॉमेडी के लिए आपको, इवन कॉमेडी के लिए आपको भाषा गिराने की जरूरत नहीं है, सही भाषा का प्रयोग किया गया है। भगवान राम के लिए तू शब्द का, ये क्रिएटिविटी थोड़ी ना है। ये तो क्रिएटिविटी नहीं है। खुद आप और तुम तो बच्चे भी समझ रहे हैं। कभी तू उनके, जिनके लिए खुद लक्ष्मण ने भी इस्तेमाल नहीं किया। आप बताइए, आप अपने दुश्मन से बोलती हैं सर कैसे हैं आप? बोलती हैं नहीं ना। लेकिन हम कभी भी जब मैम, अपने एनिमी से बात करते हैं, देखिए ये इस समय की, इस पूरी जो मूवी को है वो इस समय की बात को बताया गया है कि हम अपने एनिमी से इस टाइम कैसे बात करते हैं, वो इस चीज को दर्शाया गया है। हम कभी भी अपने दुश्मन से नहीं कहेंगे सर आइए प्लीज पानी पी लीजिए, ऐसी तो बात करेंगे। हम तू करके ही बात करेंगे, तू यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कुछ था तो रामायण को लेके क्यों बनाया? मतलब हमेशा ये होता है कि सामने वाले को समझाना कि हम आपसे बात कैसे करना चाहते हैं, हम आपसे क्या बताना चाहते हैं। तो मूवी भी भाषा को ऐसी ही लिए कि सामने वाला कौन है। हमारा चीन और पाकिस्तान भी है, तो क्या भाषा से ही बता दे कि हम कैसी बात कर रहे हैं। पुराने वाला हूँ क्या मैं? ऐसे थोड़ी होता होगा ही नो, उनको नहीं। देखिए इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान को कितना क्रिटिसाइज करते हैं और कैसे उनको ट्रोल करते हैं। नो वन नो, सबको पता है ये सारी चीजें कि कैसे हम बात करते हैं। चाइना आगे हर मूवी का करेंगे। चाइना में हमारे जो सेना पे जवान बैठे होते हैं, बॉर्डर पे खड़ा होते हैं, वो दूसरे वाले से बोलते हैं सर आइए ना, गोली से मारते हैं आपको, ऐसा बोलते हैं। जब ऐसी मूवी बनानी थी तो रामायण को नहीं चुनते, किसी और मूवी को चुनते। एवेंजर जैसे मूवी बना देते, क्यों नहीं बनाते आप? बन जाएगी भाई। हाँ तो अगली बार बात कीजिए, ये रामायण के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? अगली बार एवेंजर ही आपको लगता है आपकी रामायण इतनी वीक है कि ये लोग छेड़छाड़ कर दी, उसमें छेड़छाड़ हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आई एम नॉट एग्री विद। और अगर
ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो यू शुड वर्क ऑन दैट, और इस यहाँ के जो लोग हैं ना उस पर काम करने रामायण चाहिए। बदल दें आप। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, नो वन कैन चेंज रामायण। कोई कहानी को नहीं बदल सकता, कोई रामायण को नहीं बदल सकता। तो भाई साहब कह रहे हैं रामायण पढ़ना पड़ेगा, तो हम मूवी देखने क्यों जाएं? बताइए तो आप। आपसे कौन कुछ बोला मूवी देखिए? आप मत देखिए, आप तो ऐसे ही अरे मत हम करें। क्या पूरे युवा बाइकआउट कर रहे हो, इसका अरे मूवी सब का कुछ नहीं जाएंगे। होगा। मैं कह रहा हूँ मूवी देखिए, जो हिट होगी, boycott कमेंट में कर देख रहे लीजिएगा, नीचे जरूर आएगा। एडवांस बुकिंग्स वीकेंड तक की है, मंडे से पता चलेगा कि मूवी कहाँ जाने वाली है, ये फ्लॉप होगी या सुपर हिट होगी। आप भी देखेंगी, हाँ वहां जाके नहीं, लेकिन मोबाइल में देखेंगे, कल देखेंगे, आप भी देखेंगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हर शख्स देखेगा मूवी, लेकिन हाँ आदि पुरुष लास्ट संडे से ही, मतलब रिलीज होने से पहले ही लास्ट संडे से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, और अब तक मतलब कल रिलीज हुई है तो 80 से 90 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा भी चुकी है, और रिलीज होने के बाद भी लोग इसे बैन करने के मांग कर रही है। और अभी हम कुछ युवाओं से बात भी किए तो जिसमें ये पता चला कि कई लोगों का ये कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो राम का कैरेक्टर दिखाया, हनुमान जी का कैरेक्टर दिखाया है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे तो शब्द इस्तेमाल भी नहीं किए गए थे जो पहले जब रामायण हम देखे थे, और अब जो आदि पुरुष में दिखाया गया वो बिल्कुल ही अलग है इसका। तो मतलब लोग इसको युवाएं जो है इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं।